सत्ता के दलाल लोग हैं, लेकिन दिग्गज हम कह सकते हैं जयराम महतो को, जिसके पास ना कोई संसाधन है, ना कोई पूंजी है, ना कोई टीम था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता के शीर्ष को चुनौती दिया। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। भाषा का आंदोलन हो, चाहे क्षेत्रीयता की बात हो, चाहे झारखंडियत की बात हो, तो जयराम महतो मुखर होकर गठबंधन की तरफ से मथुरा महतो को टिकट दिया जा रहा है गिरिडीह लोकसभा से, और वहीं से जयराम महतो हैं, तो लोग सस्पेंस में रहेंगे कि मथुरा महतो को वोट दें कि जयराम महतो को वोट दें। अभी तक देखा गया है उसके जो सभा में मथुरा महतो के खिलाफ एक शब्द जयराम महतो नहीं बोलते। आखिर क्यों राजनीति नहीं करते? वो हमेशा जमात की राजनीति करते हैं। शहरी क्षेत्र में भी लोग मुखर होकर जयराम महतो के विचारों से प्रभावित होकर अब बोलना चालू कर दिए हैं। आप देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव आएगा शहरी क्षेत्र में भी हमारा लोकसभा में कई दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने जयराम महतो कैसे गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? उसके पास कितने संसाधन है लड़ने के लिए चुनाव? देखिए, हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास जनता है, जनता वोट भी देगी। चुनाव को लेकर के अब सारे पार्टी के लोग कह सकते हैं, पार्टी के नेता लोग अब गांव-गांव घूमने लगे हैं। और जैसे झारखंड में एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है, जयराम महतो की पार्टी, जो अब JBKS नाम था, अब नाम चेंज हो करके JLKM हो चुका है। अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उन्हें अब झारखंड में भी देखा जाएगा। और जो इसका केंद्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, जयराम महतो, वो खुद बोले हैं कि अब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या गिरिडीह क्षेत्र से चुनाव लड़ने से क्या जयराम महतो फतह कर पाएंगे या नहीं, या खास करके अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में महतो के समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन गिरिडीह शहरी वोट कैसे पाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गिरिडीह के युवा सोशल वर्कर और JBKS के सक्रिय सदस्य रॉकी नवल जी हैं। इनसे अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जी रॉकी भैया, जयराम महतो से आप उनके बातों से रूबरू हैं? हाँ, उनसे रूबरू हैं। और अभी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी जोरों से कर रहे हैं, जगह जगह पर सभा छोटी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि गिरिडीह शहर में क्या वोट ला पाएंगे अपना? देखिए, गिरिडीह शहर की बात मत कीजिए, पूरे लोकसभा में हम लोग जो जयराम महतो के विचारों को लेके जा रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि झारखंड आज़ाद होने के बाद लगभग 2000 के बाद जो है पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो सबसे निम्नतम पायदान पर रहने के बावजूद भी सत्ता के शीर्ष को चुनौती देता है, जो निष्पक्ष होकर बोलता है, झारखंडियत की बात करता है, जो जल जंगल ज़मीन की बात करता है, सभ्यता संस्कृति की बात करता है, झारखंडी भाषा की बात करता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग वोट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो चुनाव होगा, एक तरफ भाजपा, एक तरफ आसू रहेगा, एक तरफ JMM रहेगा, एक तरफ एक गांव का निर्धन बच्चा रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें न्याय मिलेगा और झारखंड के लोगों को न्याय मिलेगा, और लोकसभा चुनाव हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में जीतेंगे। गांव क्षेत्र में देखा जाता है कि उसका संख्या जो है सो कहीं ना उनके साथ लोग देते हैं, लेकिन शहर में कैसे साथ मिलेगा? शहर में तो उनका जात के, उनका बिरादरी के लोग नहीं है। सबसे पहली बात कि जयराम महतो कभी भी किसी जात की राजनीति नहीं करते, वो हमेशा जमात की राजनीति करते हैं। शहरी क्षेत्र में भी लोग मुखर होकर जयराम महतो के विचारों से प्रभावित होकर अब बोलना चालू कर दिए हैं। आप देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव आएगा शहरी क्षेत्र में भी हमारा प्रभाव बढ़ेगा, और हम लोग निश्चित ही लोकसभा चुनाव फतह करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो ये गिरिडीह लोकसभा में कई दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने जयराम महतो कैसे टिक पाएंगे? देखिए, दिग्गज व्यक्ति का किरदार होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहे हैं उसे हम लोगों को दिग्गज करना चाहिए, नहीं कि जो 60 साल का बूढ़ा जो धन संपत्ति अर्जित कर लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, विधायक हो, MP हो, MLA हो, लेकिन समाज के प्रति उसका कोई जिम्मेदारी और सरोकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिग्गज नहीं कहा जा सकता। ये तो सत्ता के दलाल लोग हैं, लेकिन दिग्गज हम कह सकते हैं जयराम महतो को, जिसके पास ना कोई संसाधन है, ना कोई पूंजी है, ना कोई टीम था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता के शीर्ष को चुनौती दिया। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। भाषा का आंदोलन हो, चाहे क्षेत्रीयता की बात हो, चाहे झारखंडियत की बात हो, तो जयराम महतो मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है। मैंने लोगों को कहना है कि हम लोग जयराम महतो को वोट देंगे, चूँकि 5 साल NDA की जो सरकार रही है ये सिफर रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, 0 बटा सन्नाटा रही है। और जो JMM का जो क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा रहा है, इनके मुखिया खुद जेल चले गए हैं,
उसके बाद CGL का एग्ज़ाम होगा, 8 साल का एग्ज़ाम 8 घंटा नहीं टिक पड़ता है, JPSC का एग्ज़ाम होगा वो भी नहीं टिक पड़ता है। तो युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में है, इसलिए झारखंड के युवा जो है पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, महिलाएं जो है सो जयराम महतो को वोट मारेगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से मथुरा महतो को टिकट दिया जा रहा है गिरिडीह लोकसभा से, और वहीं से जयराम महतो हैं, तो लोग सस्पेंस में रहेंगे कि मथुरा महतो को वोट दें कि जयराम महतो को वोट दें। अभी तक देखा गया है उसके जो सभा में मथुरा महतो के खिलाफ एक शब्द जयराम महतो नहीं बोलते, आखिर क्यों नहीं बोलते? हम लोग सबके खिलाफ बोलते हैं, जो भी झारखंड के खिलाफ रहेगा, जो भी युवाओं के खिलाफ रहेगा, जो भी रोज़गार के खिलाफ रहेगा, जो भी भूख के खिलाफ रहेगा, उसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। उसके खिलाफ का चाहे मथुरा महतो हो, चाहे CP चौधरी हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो झारखंड के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे और हम लोग लड़ के झारखंडियत की हक लेंगे। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पास कितने संसाधन है लड़ने के लिए चुनाव? देखिए, हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास जनता है। जनता वोट भी देगी, नोट भी देगी, खाना भी देगी, पेट्रोल भी देगी, बैनर भी देगी, पोस्टर भी देगी, पर्चा भी देगी, और हमें हिम्मत भी देगी कि इन पूंजीपतियों के जो बहुत बड़ा किला इन लोगों ने खड़ा किया भ्रष्टाचार के नाम पर, उसे ध्वस्त करके हम लोग फतह कर सके, जयराम महतो को चुनाव जिता सके। तो देखना दिगर होगा कि गिरिडीह लोकसभा से फतह कौन करेंगे।